अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कोट छुट्टा में रिफिलिंग का कारोबार उरूज पर, इंतजामिया ने चुप का रोजा रख लिया। गली मोहल्लों में मौत का कारोबार बिला खौफ व खतर जारी, अमला मंथियां लेकर खामोश। स्पेशल अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना सलीम अफजल कहते हैं 3% कोटा के मुताबिक मुलाजमत फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएं। हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स में शऊर बेदार करने के लिए रैली, वोटर्स एजुकेशन रैली गुड सेंटर से शुरू होकर प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रावलपिंडी के जाली हकीम शहरियों में मौत बांटने लगे, इंतजामिया अतायों के सरपरस्त। तशहीरी बोर्ड्स पर ये हकीम हर बीमारी से शिफा के दावे करते नजर आते हैं। नसीराबाद डिवीजन में गंदम की खरीदारी के लिए खोले 3 सेंटर्स बेसूद साबित हुए, किसानों को बारदाना नहीं दिया गया। बारिश में खुले आसमान तले गंदम खराब होने का खदशा। सियालकोट में मुजरे सेहत चाट खाने से जाँ बहक होने वाली 3 बच्चियों का मुअम्मा हल, खाला ही कातिल निकली। बीवी की वफात के बाद वालिद ने साली से दूसरी शादी की थी। शेखुपुरा में 3 मुख्तलिफ वारदातें, शहरियों को गन पॉइंट पर कीमती सामान से महरूम किया गया। दौरान डकैती खवातीन से बदतमीजी करने वाले शहरी सरापा एहतजाज बन गए। सरगोधा से रोजगार की तलाश के लिए टैक्सिला जाने वाले नौजवान की मौत की खबर आ गई। बूढ़े वालिदैन बेबसी की तस्वीर बन गए। पुलिस पता लगाने में नाकाम, विरसा सरापा एहतजाज। म्यूनिसिपल कमेटी टंडवाला यार की जानिब से महदूश करार दी गई मार्केट को गिराने का अमल शुरू। दुकानदारों की जानिब से इक़दाम के खिलाफ एहतजाज, अदालत में जाने का मुतालबा। और सूबाई वज़ीर तालीम ने उबाड़ो की यूसी रोंती में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। जाम मेहताब ने 4000 में से 2100 तालीमी इदारे खोलने का दावा किया। आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैदराबाद बार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस खोसा कह चुके हैं नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, अब नवाज शरीफ और उनका खानदान नहीं बच पाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, पैनामा को खत्म करना पाकिस्तान में करप्शन को परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है। आपको बता रहे हैं कि वफाकी वज़रा नवाज शरीफ का दिफा कर रहे हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है और वफाकी वज़रा नवाज शरीफ का दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, पैनामा को खत्म करना पाकिस्तान में करप्शन को परवान चढ़ाने के मुतरादिफ है। जस्टिस खोसा कह चुके हैं कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, अब नवाज शरीफ और उनका खानदान नहीं बच पाएगा, कहा डॉक्टर आरिफ अलवी ने, जिन्होंने आज हैदराबाद बार से खिताब किया। उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी वज़रा नवाज शरीफ का दिफा कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं, NA 260 नौशकी में ज़िम्न इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कोयटा की 22 पोलिंग स्टेशन समेत 320 को हसास करार दिया, जहां 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। पश्तूनख्वा मैप और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के दरमियान कांटे का मुकाबला है। बलोचिस्तान की 3 अजला कोयटा, चागी और नौशकी पर पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो बिना किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंतखाबी अमल के लिए 407 स्टेशन जबकि
जबकि पोलिंग बूथ की तादाद 993 है। कोयटा के 22 पोलिंग स्टेशन समेत 320 स्टेशन इंतहाई हसास, 50 हसास जबकि 37 को नॉर्मल करार दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात है, जबकि 4070 सिक्योरिटी एहलकार में पुलिस के 1122, एफसी के 2442 जबकि लेविस के 516 एहलकार शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाब में 6 आजाद समेत 16 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि हल्के में वोटर्स की तादाद 4,60,202 है। हल्का पीपी 246 के मुंतखब एमपी सरदार महमूद कादिर खान लुगारी ने इलाके के लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल के हवाले से आगाही हासिल की। अहले इलाका ने एमपीए को अपने हल्के में पाकर खुशी का इजहार किया। मजीद बताएंगे राना मोहम्मद तारिक। एमपीए सरदार महमूद कादिर लुगारी ने अपने हल्के की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा किया, जिसमें यूनियन काउंसिल जलबानी की मुख्तलिफ बिरादरियों ने अपने चेयरमैन सरदार अब्दुल हमीद जलबानी और एमपीए सरदार महमूद कादिर लुगारी के कामों को सराहते हुए खोसा ग्रुप छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लुगारी ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया, जिसमें गल्लू बिरादरी के मलिक हाजी मोहम्मद, मलिक अब्दुल हमीद गल्लू और चन्नड़ बिरादरी के काउंसलर हाफिज मोहम्मद इस्माइल चन्नड़ ने अपनी अपनी बिरादरियों समेत PMLN लुगारी ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर अवाम के दरीना मुतालबे पर सरदार महमूद कादिर लुगारी ने 1.5 किलोमीटर सड़क मुल्क वाला ता नाल वाला पुख्ता सड़क का ऐलान किया। चेयरमैन अब्दुल हमीद जलबानी ने कहा कि मैं सियासत में खिदमत के लिए आया हूं, मैं 24 घंटे अवाम की खिदमत के लिए हाजिर हूं। इसी तरह यूसी हजारा में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए सरदार महमूद कादिर लुगारी ने कहा कि साबका 5 साल और अब के 4 साल के कामों में फर्क का जायजा लें तो फर्क साफ जाहिर है। वह दीगर अहले इलाका व मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज, माना अहमदानी। वजीराबाद के इलाके के रिहायशी बिलावल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चचा ने मेरे दादे की बीमारी के दौरान धोखाधड़ी के साथ उनसे दस्तखत और अंगूठे लगवाकर कीमती अराजी अपने नाम करवा ली है। अरबाब इख्तियार से मामले का नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि बिलाल खान ने इल्जाम आयद किया कि इसके दादा चौधरी मोहम्मद यूसुफ बिस्तर मर्ग पर थे कि 2.5 साल कबल मेरे हकीकी चचा जावेद चीमा ने उनकी बीमारी का फायदा उठाते हुए झांसा दिया और बैंक से ट्रैक्टर के लिए कर्जा जारी करवाना है, इसलिए स्टाम्प पेपर्स पर साइन करवा दिए। इसके बाद मुतालिका महकमा जात से साजबाज करके जीटी रोड पर वाक़िए करोड़ों रुपए मालियत की 10 कनाल अराजी धोखा और फ्रॉड से अपने नाम मुंतकिल करवा ली। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ते इन्हां दादा वो मेरे बीमार सन ते इन्हां उन्हां नूं धोखा दे के उहदे विच जिहड़ी मेन जीटी रोड के उत्ते फ्रंट जगह सी ना 10 कनाल एक मरला तकरीबन उहदे नजायज़ अंगूठे लवाए सन। दादा बू ने फिर साढ़े कोई रिश्तेदार अपने लादरी जिन्ने अहबाब इत्थे वड्डे लोग सन उन्होंने बुला के दस्सिया कि जवेद ने मेरी नस्ल के उत्ते जुलम किया है। तो लिहाजा उदू दादा बू खुद फिर सानू फोन किया, बाहर उदू अमेरिका सा, मैं खुद अमेरिका सा, कि इंज जवेद ने मेरी नस्ल के उत्ते जुलम किया है। यह बंदा बहुत जालम और जालम तरीन इंसान है। उस तो हट के भी ये बंदे ने बहुत इत्थे कब्जा किया है और कब्जा ग्रुप है बहुत बड़ा। मेरे वालद साहब का भी यही मुतालबा सी इन्हां नाल कि जो भी सारियां दा शरीयत के हिसाब नाल कानूनी हक नाल जो भी साडा हिस्सा बनता है सानू वो चाहिए। शेखुपुरा का रुख करते हैं, जहां पर 3 मुख्तलिफ वारदातों में गन पॉइंट पर शहरियों को लूट लिया गया। दौरान डकैती खवातीन से डाकुओं की बदतमीजी के खिलाफ शहरियों ने जीटी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल करके पंजाब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आपको बता दें कि दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग से राहगीर शदीद जख्मी हुआ। पुलिस ने ताकुब करके 2 मुबैना डाकुओं को हिरासत में लिया। थाना शरकपुर के इलाके THU हॉस्पिटल के करीब डाकुओं ने नाका लगाकर राहगीरों से नकदी, तलाई जेवरात छीनने के साथ खवातीन के साथ बदतमीजी भी की। शरकपुर पुलिस का लोकल नंबर बंद होने और डाकुओं की लूटमार के खिलाफ मुसाफिर सरापा एहतजाज बन गए, जिन्होंने जीटी रोड की ट्रैफिक मुअत्तल करके पंजाब पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए धरना दिया। राहगीरों के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने 7 तोला तलाई जेवरात, 30,000 से ज्यादा नकदी और इसके साथ उनकी खवातीन के साथ बदतमीजी भी की। डाकुओं के साथ पंजाब पुलिस मिली हुई है। अक्सर इसी रोड पर एक हफ्ते के दौरान निस्फ दर्जन से ज्यादा लूटमार की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही। पुलिस सो रही है, हमारे फोन तक सुनने को तैयार नहीं।
डेरा गाजी खान के थाना सदर की हदूद में कार डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 3 अफराद को जख्मी करने वाले मुलजिमान ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिए गए। डीएसपी सिटी सैयद अजहर रजा गिलानी ने बताया कि मुलजिमान की गिरफ्तारी एक चैलेंज था। उन्होंने मजीद कहा कि एसपी इन्वेस्टिगेशन सज्जाद हुसैन गुज्जर, डीएसपी सिटी सैयद अजहर रजा गिलानी, एसएचओ थाना सदर इजाज हुसैन बुखारी, मोहम्मद असलम एसआई और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर नामालूम मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है और आखिरकार वक़ुआ के अगले दिन नामालूम मुलजिमान को ट्रेस आउट किया, जिनमें मुलजिमान मुराद, इमरान और कासिम शामिल हैं। मुलजिमान तोनसा रोड शाह फैसल कॉलोनी से ट्रेस आउट हुए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसएचओ इजाज हुसैन बुखारी और उसकी टीम को खुसूसी टास्क दिया गया था। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अलामा राजा नासिर अब्बास ने चकवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पैनामा लीक्स केस को मंतकी अंजाम तक न पहुंचाना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होगी। एहतसाब सिर्फ शरीफ फैमिली का नहीं, सबका होना चाहिए। अगर सिर्फ नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया तो बाकियों को छोड़ना दुरुस्त नहीं होगा। एक मुजरिम को सजा और बाकियों को मुआफ़ी इंसाफ का कत्ल होगा। पैनामा केस को 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लिहाजा फैसले में अब देर नहीं होनी चाहिए। जल्द फैसला आएगा तो मुल्क के लिए काबिल कबूल होगा। पाकिस्तानी अवाम या नवाज शरीफ को अब वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते, लिहाजा वो फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। नवाज शरीफ के हवारियों ने मुल्की इदारों को कमजोर करने के बाद मीडिया को भी तकसीम करना शुरू कर दिया है। जमहूरियत को खतरा नवाज शरीफ से है। क्या किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नवाज शरीफ के अलावा वज़ीर आज़म बन सके? मियां साहिब के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, बल्कि अब पैनामा को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। दीगर सियासतदान भी जमजम से नहाए हुए नहीं हैं। सरगोधा से रोजगार की तलाश के लिए जाने वाले नौजवान की मौत की खबर आ गई। बूढ़े वालिदैन गम की तस्वीर बन गए। नौजवान को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, पुलिस पता लगाने में नाकाम। वरसा और पड़ोसियों का एहतजाज, इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। जुनूबी के रिहायशी 22 साल मोहम्मद रिजवान को उसके दोस्त नौकरी का झांसा देकर यकम रमजान को टैक्सला ले गए। अहले खाना को मुलाजमत की खुशखबरी तो ना मिली, उसकी मौत की खबर ने कयामत ढा दी। रोती धाड़ती माँ का कहना है कि जुबैर और उमैर उसके बेटे रिजवान के दोस्त थे, जो उसे रोजगार के लिए अपने साथ टैक्सला ले गए। वहां से सवात और बहरीन चले गए। फिर हमें फोन आया कि रिजवान दरिया में डूबकर मर गया है। रिजवान न जिंदा वापस आया, ना ही उसकी लाश मिली। आज मेरा आंगन सूना है, मुझे कौन इंसाफ राहम करेगा? रिजवान की मुबैना मौत पर अहले खाना और पड़ोसी सरापा एहतजाज बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उन्हें फुटबॉल बनाकर रख दिया है। अगर रिजवान दरिया में डूबकर जाँ बहक हो गया तो इसकी लाश अब तक क्यों नहीं मिली? थाना भागता वाला पुलिस का मौकिफ देने से इख्तियार, और उन्होंने ये कहा है कि बस तफ्तीश कर रहे हैं, जल्द हकाइक सामने आएंगे। 9 बरसों से सेवरेज सिस्टम पर अदम तवज्जो के खिलाफ कोटली लोहारा के इलाके शेरपुर के मकीनों का यूसी चेयरमैन के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जानिब से तरक्याती कामों पर तवज्जो न देने पर सख्त नारेबाजी भी की गई। सियालकोट के यूनियन काउंसिल कोटली लोहारा में शेरपुर के मकीनों ने हेड मराला रोड ब्लॉक करके सेवरेज नालों की सफाई पर अदम तवज्जो के खिलाफ मुजाहिरा किया। अहले इलाका ने चेयरमैन यूनियन काउंसिल कोटली लोहारा और जिले वाइस चेयरमैन जियाफत अली आवान की जानिब से तरक्याती कामों पर तवज्जो न देने पर सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरे में मकामी ताजिरों ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने बताया कि मुशर्रफ दौर में बनाए गए सेवरेज नालों पर आज तक किसी मकामी सियासी नुमाइंदे ने तवज्जो नहीं दी, जबकि इन नालों की सफाई न होने से बारिशों का बायस सेवरेज का पानी भी अहले इलाका के घरों में दाखिल हो जाता है। यूसी कोटली लोहारा के मुतादिद देहातों के रिहायशियों को माली नुकसान भी हो रहा है। मुजाहिरीन ने बताया कि मुतादिद बार अहले इलाका की शिकायत पर यूसी चेयरमैन कोटली लोहारा समेत मकामी सियासी नुमाइंदगान ने ईद के बाद सेवरेज के पानी के बहाव समेत मुतादिद मसाइल से छुटकारा दिलाने की यकीन दहानी कराई, लेकिन आज तक किसी ने अपने वादे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया। म्यूनिसिपल कमेटी और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से टंडवाला यार्ड की कदीमी गढ़ मार्केट को मखदूश करार देते हुए दुकानदारों को आज खुद दुकानें खाली कराने का नोटिस जारी करने के बाद मार्केट को गिराने का अमल भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मज़कूरा मार्केट के दुकानदारों की जानिब से इस इक़दाम के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी टंडवाला के खिलाफ एहतजाज और अदालत में जाने का भी ऐलान। इसके बाद म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद शाह जाफर कायम खानी, असिस्टेंट कमिश्नर सलीमुद्दीन मेमन, डीएसपी सत्तार कश्मीरी और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के जवान भारी मशीनरी के हमरा गढ़ मार्केट गिराने के लिए पहुंच गए और भारी मशीनरी के जरिए गढ़ मार्केट और पुरानी सब्जी मार्केट को गिराने का अमल भी शुरू कर दिया।
जिस पर दुकानदारों ने एक बार फिर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया। म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद शाह जाफर कायम खानी और असिस्टेंट कमिश्नर सलीमुद्दीन मेमन ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मज़कूरा दुकानें नए मॉडल के तहत बनाई जा रही हैं। सूबाई वज़ीर तालीम जाम मेहताब डाहर ने उबाड़ों में यूनियन कौंसिल रोंती की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 4000 बंद स्कूलों में से 2100 तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि सिंध भर में दीगर बंद स्कूल्स जल्द खोल दिए जाएंगे। तरक्याती मंसूबों में करप्शन करने वालों के खिलाफ खुद मुद्दई है। रोंती में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली मुख्तलिफ शाहराहों का इफ्तिताह कर दिया है। हुकूमत सिंध न सिर्फ शहरों बल्कि देही इलाकों की तरक्की के लिए भी दिन रात मेहनत कर रही है। सिंध में बल्दियाती निजाम को फाल बनाकर बाइख्तियार बनाया गया ताकि शहरों समेत देही इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। गैस रिफिलिंग का कारोबार करने वाले बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय इंतजामिया ने चुप साध ली है। कोट छुट्टा की गली मोहल्लों में मौत का कारोबार बिला खौफ खतर जारी। महकमा सिविल डिफेंस का अमला मंथलियां लेकर खामोश। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। आपको बताएं कि कोट छुट्टा, माना अहमदानी, चोटी ज़ेरी, नौतक मोहम्मद, खानपुर मंजवाला समेत गिरदोनवाह में जगह जगह गैस रिफिलिंग का कारोबार उरूज पर है। दुकानदार बिला खौफ खतर गैस सिलेंडर की रिफिलिंग करने में मसरूफ है। महकमा सिविल डिफेंस का अमला मंथलियां लेकर खामोश। गैस रिफिलिंग के बायस धमाकों की वजह से कई कीमती जानें भी जाया होने के बावजूद जिले इंतजामिया कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। किसी बड़े हादसे की सूरत में चंद रोज के लिए गैस रिफिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन तो शुरू किया जाता है, लेकिन उसके बाद दोबारा ये कारोबार उसी जगह पर जारी रहता है, जिसकी वजह से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस रिफिलिंग के कारोबार पर पाबंदी आयद की जाए ताकि लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। मुज़र सेहत चाट और समोसे खाने से हलाक होने वाली 3 बच्चियों के कत्ल का मामला 3 हफ्तों बाद हल हो गया। कातिल अपनी ही खाला निकली। बीवी की वफात के बाद बच्चियों के वालिद ने साली से दूसरी शादी की थी। मजीद बताएंगे मोहम्मद नदीम शेख। हसद की आग, 3 मासूम परियों की जान निगल गई। नेकापुरा की नादिया बहन की बच्चियों की कातिल बन गई। पहले समोसे और जहरीली चाट का ड्रामा रचाया, बच्चियों की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने दुकानदारों को हिरासत में ले लिया। समोसे और जहरीली चाट के नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्टरी भिजवाए। तफ्तीश आगे बढ़ी तो मामला कुछ और ही निकला। मां के इंतकाल के बाद 3 साला जोया, 4 साला आमना और 5 साला आयत को अपनी ही खाला से ममता का प्यार न मिल सका। तीनों बच्चियों की कातिल अपनी ही खाला निकली। पुलिस राय का कहना है कि बच्चियों के वालिद ने बीवी की वफात के बाद साली से दूसरी शादी कर ली थी। अभी उसके खामद की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर हम इसलिए रुके हुए हैं, उसको हम मजीद प्रॉप कर रहे हैं कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उसकी डेप्थ कहां तक है, कहां तक उसका फादर पहले दिन से उसके साथ इन्वॉल्व है या इनको जहर देने के बाद वो इनके साथ शामिल हुआ। पुलिस ने नादिया के हवाले से बताया कि बच्चियों की खाला 19 जून को समोसों और चाट में जहर मिलाकर बच्चियों को खिला दिया, जिस पर तीनों बच्चियां अस्पताल पहुंचकर जाँ बाग हो गई। पुलिस ने बच्चियों के वालिद और सौतेली वालदा को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों नन्ही बच्चियां मनो मिट्टी तले तो दफन हो गईं। देखना यह है कानून इस जालिम सौतेली वालदा को क्या सख्त से सख्त सजा देता है। कैमरामैन मजहर हसन के साथ मोहम्मद नदीम शेख, कोहिनूर न्यूज, सियालकोट। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर राना मोहम्मद सलीम अफजल ने कहा है कि स्पेशल अफराद के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं और सरकारी और प्राइवेट इदारों में मुख्तस 3% कोटे के मुताबिक उन्हें मुलाजमत फराहम करने के लिए इकदाम भी किए जाएं। आपको बता रहे हैं कि वो अपने दफ्तर में खुसूसी अफराद के मसाइल की अजाला के लिए जिले सतह पर कायम कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर तनवीर झंडे, डिविजनल फोकल पर्सन बराए नाबीना अफराद डॉक्टर अनीस अहमद, डिविजनल फोकल पर्सन गूंगे बहरे अफराद मिर्जा वसीम बेग और जिस्मानी माजूर अफराद के फोकल पर्सन मोहम्मद लुकमान, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खालिद बशीर, डीईओ स्पेशल एजुकेशन शाजी हशमत, डॉक्टर ऑफिसर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद और दीगर मुतालिका अफराद भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान को हिदायत की कि तमाम सरकारी इदारों में माजूर अफराद की आमदरफ्त में सहूलत के लिए रैंप तामीर किए जाए। सरकारी दफातर में स्पेशल अफराद की रहनुमाई के लिए फोकल पर्सन नामजद किए जाए और इन फोकल
चेयरपर्सन की फहरिस्त जल्द उनके दफातर तक फ्राहम की जाए। स्पेशल अफराद की फलाह बहबूद और तफरीही सरगर्मियों के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम तरतीब दिए जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वो स्पेशल अफराद जो कि मुलाजमत कर रहे हैं उन्हें घरों के करीब तैनात किया जाए। जनूबी पंजाब का मलका कोहसार कहलाने वाला फोर्ट मनरू अवामी सहूलियात से महरूम है। रोड टूट फूट का शिकार, बिजली ना होने की वजह से तफरीह के लिए आने वाले सियाह मुश्किलात से दो चार। मजीद बताएंगे इरफान मजीद खटक। डेरा गाजी खान के मगरब में कोई सुलेमान का तवील पहाड़ी सिलसिला है। बलखाती शाहराहों और दिलकश नज़ारों पर मुश्तमिल 80 किलोमीटर की मुसाफत तय करने के बाद फलक पोश पहाड़ों और कुदरती नज़ारों से माला माल एक ऐसा खित्ता अर्ज भी मौजूद है जिसे फोर्ट मनरू कहा जाता है। सतह समंदर से 6470 फुट की बुलंदी पर रंग और नूर बखेरते खूबसूरत नज़ारों और निहायत खुशगवार और दिलकश मौसम की बिना पर फोर्ट मनरू को पाकिस्तान के सेहत अफजा सियाती मकामात में नुमाया हैसियत हासिल है और इन्हीं खूबियों की बिना पर फोर्ट मनरू को जनूबी पंजाब की मलका कोहसार मरी भी कहा जाता है। निहायत खुशगवार ठंडे मौसम और दिलकश हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि पंजाब से मुल्का बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से लोगों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। बुलंद व बाला और खूबसूरत पहाड़, हसीन नज़ारे और दिलकश मौसम के साथ साथ मकामी कबाइलियों की सदियों पुरानी रिवायात और जिंदा व जावेद सकाफत की रानायाँ सियाहत के मद्दाहों का इस्तकबाल करती हैं। खूबसूरत मौसम और दिलकश नज़ारों की बुनियाद पर फोर्ट मनरू को पाकिस्तान में सियाती मराकज के दरमियान एक अहम सियाती मरकज गिना जाता है। इसे जरा सी तवज्जो देकर बेहतर से बेहतरीन सियाहत में तब्दील किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ इरफान मजीद खटक, कोहिनूर न्यूज, फोर्ट मनरू, डेरा गाजी खान। हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स में शौर बेदार करने के लिए रैली का एहतमाम, सियासी समाजी कारकुनान की भी शिरकत। इलेक्शन कमीशन के ज़ेर एहतमाम वोटर्स एजुकेशन रैली गुल सेंटर से शुरू हुई जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पर अख्ताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। रैली में सियासी समाजी तंजीमों के कारकुनान ने भी शिरकत की, जबकि रैली की क़यादत करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद इम्तियाज ने कहा कि रैली का मकसद शहरियों में वोट की अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि अगर अवाम मुल्क में तब्दीली चाहते हैं तो अपना कीमती वोट जरूर रजिस्टर कराएं, क्योंकि अवाम वोट के इस्तेमाल से ही मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं और वोट के सही इस्तेमाल से ही अहले क़यादत सामने आ सकती है। रावलपिंडी के जाली हकीम शहरियों में मौत बांटने लगे। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इन जाली अतायों की सरपरस्त बन चुकी है। शहर में जगह जगह तशहीरी बोर्ड्स पर ये हकीम हर बीमारी शिफा के दावे करते नजर आते हैं। मजीद बताएंगे सफदर शाह। रावलपिंडी शहर के जाली हकीम शहरियों में मौत बांटने लगे। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इन जाली अताइयों की सरपरस्त बन गई। शहर में जगह जगह तशहीरी बोर्ड्स पर ये हकीम हर बीमारी की शिफा का दावा करते हैं, मगर अवाम की जेब खाली करने के अलावा कुछ भी करने से कासिर हैं। महकमा सेहत के एहलकार इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज़ हैं। ऐसे हालात में शहरियों की जान का ज़ामिन कौन है? ये हकीम जो हर एक यानी कि 2-3 दुकानों के बाद हकीम बैठा हुआ है, तो ये वो मिसाल है कि नीम हकीम खतरा है जान। जो बैठना चाहे उन्होंने सही बैठना चाहिए, जो गलत ने 2 नंबर हकीम उन्होंने छुट्टी होनी चाहिए। साढ़े बलों ने सिर्फ अल्लाह नहीं रखा राजी, और कोई वजह नहीं। जाली और अताई हकीम इंसानी जान से खेलने के अलावा उनसे माल बटोरने में भी मसरूफ हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाए। कैमरामैन सिमाब गिल के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।